स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पायरो सीक्वेंसिंग टेक्निक की। तो ये जो पायरो सीक्वेंसिंग टेक्निक होती है, एक ऐसा मेथड होता है डीएनए सीक्वेंसिंग का जिससे हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में जो डीएनए में है। जो प्रिंसिपल है इसका वो है सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, जिसमें कि सीक्वेंसिंग जो होती है वो परफॉर्म होती है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड किए। ये एक लाइट डिटेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है जिसमें कि पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। क्योंकि पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है इसलिए इसका नाम पायरो सीक्वेंसिंग डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है। क्या इम्पॉर्टेंस है इस टेक्निक का, जिसको हम पायरो सीक्वेंसिंग डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी जो हम जिसे कहते हैं, इट इज़ सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस को। ये एक डीएनए सीक्वेंसिंग का बहुत ही नया तरीका है जो कि KTH इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था। स्टैंडर्ड पायरो सीक्वेंसिंग जो होती है उसमें हम क्लिनो फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं इश्चेरिचिया कोलाई का, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होता है। इसमें ATP सल्फरेज यूज़ होता है जो कि एक रिकॉम्बिनेंट वर्जन है ईस्ट का सैक्रोमाइसिस ग्रेविसिए, और ल्यूसीफरेज जो कि अमेरिकन फायरफ्लाई फोर्टिनस पायरलिस से है, और अपायरस जो है एंजाइम वो सोलेनम ट्यूबरोसम से है। तो ये पूरी तरह से ल्यूमिनोमेट्रिक डिटेक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि पायरोफॉस्फेट जो रिलीज़ होता है प्राइमर डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन में, उससे हम इसको डिटेक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। इससे हम 100 बेसिस तक के डीएनए सीक्वेंसिंग ईजिली कर सकते हैं। तो अगर हम इसका एक जनरल आउटले देखें कि आपने यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम, फिर सल्फरेज एंजाइम, फिर ल्यूसीफरेज एंजाइम और अल्टीमेटली अपायरेज एंजाइम से आपका रिलीज़ होता है पायरोफॉस्फेट, जो कि आपका एक सिंथेसिस शुरू हो गया है न्यू सीक्वेंसर का विद द हेल्प ऑफ ए टेम्पलेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट पीक यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये जो पायरो सीक्वेंसिंग है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो कि नॉन इलेक्ट्रोफोरेटिक इन नेचर है। इट इज़ टोटली एंजाइमेटिक सिस्टम जो कि बेस्ड है ल्यूसीफरेज के, जो मॉनिटर करता है डीएनए प्रोडक्शन का। अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन से देखें कि आपने जो डीएनए हैं जो एड अप होंगे विद द हेल्प ऑफ XTPs, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे, डीएनए N+1 हो जाएगा। इनिशियली डीएनए N है, फिर पायरोफॉस्फेट इज रिलीज। नाउ दिस इज कंबाइनिंग विद APS पायरोफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ATP सल्फरलाइज। तो ATP और सल्फेट रिलीज होगा, फिर ATP और ल्यूसीफरेन विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ल्यूसीफरेज एंजाइम, दिस विल अगेन रिलीज पायरोफॉस्फेट, ऑक्सील्यूसीफरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट। ATP प्लस DXTP से अब अपायरेज एंजाइम ऐड करेगा, तो इसमें ADP XTP और 2PI रिलीज़ होंगे। ADP DXTP में अपायरेज ज्वाइन करेगा तो AMP DXMP। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, यू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 एंजाइम्स विच आर एडिंग अप द डीएनए सीक्वेंसेस। तो हम डीएनए सीक्वेंसेस का पता कर सकते हैं, पूरी तरह से नॉन इलेक्ट्रोफोरेटिक है। तो पहली चीज़ इसमें होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन, फिर एडेप्टर की बाइंडिंग होती है इन डीएनए फ्रेगमेंट से, फिर हम डीनेचुरेशन करते हैं फ्रेगमेंट्स का, फिर हम उसको फिक्स करते हैं सॉलिड सरफेस पे। सॉलिड सरफेस पे हम बीड्स पे करते हैं या स्ट्रिपेविडिन कोटेड मैग्नेटिक बीड्स पे करते हैं, जिनकी की सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होती है एडेप्टर सीक्वेंसेस में। फिर हम इन बीड्स को लोड करते हैं वेल्स में, जो कि डीएनए के ग्रूव्स हैं। केमिकल प्रोसेस वही है कि वी आर एडिंग डीएनए पॉलीमरेज एंड सिंगल DNTP, जो कि क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। फिर हम सल्फर राइलेज और APS को ऐड करेंगे तो ATP सिंथेसिस होगा। फिर हम ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफरेज को ऐड करेंगे तो लाइट का प्रोडक्शन होगा। हम इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे लाइट सेंसर से। फिर हम वॉशिंग करेंगे या अपायरेज एंजाइम को इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं कि जो लाइगेशन हो रहा है एडेप्टर्स का डीएनए फ्रेगमेंट से हो रहा है। फिर हम इमल्शन का PCR करते हैं, ब्रेक करते हैं इमल्शन को और डिपॉजिट करते हैं बीड्स को इन द प्लेट्स। तो ऑर्डर फ्लो होगा DNTPs का। फिर जो बीड्स हैं वो क्लोनली एम्पलीफाइड हो जाएंगी टेम्पलेट डीएनए से, सीक्वेंसिंग होगी एंजाइम से, पॉलीमरेज एंजाइम इसमें यूज़ होगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, ATP सल्फरेज होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा, ल्यूसीफरेज होगा, लाइट डिटेक्शन होगा, और ये पायरो सीक्वेंसिंग का पूरा डायग्राम है। तो व्हाट इज बेसिकली द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस पायरो सीक्वेंसिंग। इसमें हम एम्प्लॉय करते हैं 4 तरह के एंजाइम जो एक्यूरेटली डिटेक्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस। प्राइमर जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बायोटिन लेबल टेम्पलेट से, इसकी मिक्सिंग होगी एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज से, ATP सल्फराइलेज, ल्यूसीफरेज और अपायरेज, और सबस्ट्रेट एडेनोसाइन 5 फॉस्फोसल्फेट APS और ल्यूसीफरेज।
साइकिल्स 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स के सेपरेटली हम उसको ऐड करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। कैस्केडिंग होता है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। एज अ रिजल्ट जैसे जैसे हम न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन करेगा एंजाइम पॉलीमरेज। प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे आपके न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन चलेगा उसमें एक रिलीज होगा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट जो कि बराबर होगा अमाउंट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड। रिलीज पायरोफॉस्फेट जो है वो क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, एटीपी सल्फोराइलेज से प्रेजेंस ऑफ एपीएस में। जनरेटेड जो आपका एटीपी है वो ड्राइव करेगा ल्यूसिफेरेज मीडिएटेड कन्वर्शन को ल्यूसिफेरिन से ऑक्सी ल्यूसिफेरिन में, जिससे कि विजिबल लाइट प्रोड्यूस होगी जो कि प्रोपोर्शनल होगी कितने आपके एटीपीज़ हैं। तो लाइट जो है इन द ल्यूसिफेरेज कैटलाइज रिएक्शन मैक्सिमम ऑफ 560 नैनोमीटर्स तक होती है। वेवलेंथ को हम डिटेक्ट करते हैं फोटोन डिटेक्शन डिवाइस से, जिसको हम सीसीडी कैमरा या फोटो मल्टीप्लायर भी कहते हैं। पायरेज एक न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडिंग एंजाइम है जो कंटिन्यूसली डिग्रेड करेगा एटीपी को नॉन इनकॉर्पोरेटेड डीएनटीपीज इन द रिएक्शन मिक्सचर। 65 सेकेंड्स का टाइम लग जाता है टू अलाउ कंप्लीट डिग्रेडेशन। रिएक्शंस जो होंगे पायरो सीक्वेंसिंग में वो हम जनरेटेड जो लाइट उसको पीक सिग्नल्स के रूप में पैरोग्राम में होंगे जो कि प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जितने आपके इनकॉर्पोरेट हुए। जैसे ही आपका सिंथेसिस जो प्रोसेस होगा उसका एक्सटेंशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए सीक्वेंस डेमोन्स्ट्रेशन होगा पैरोग्राम ऑन स्क्रीन। स्लोप जो होगी पैरोग्राम की डिस्प्ले करेगी एक्टिविटीज़ जो डीएनए पॉलीमरेज की हैं और एटीपी सल्फोराइलेज की हैं। हाइट जो है वो शो करेगा एक्टिविटी ऑफ ल्यूसिफेरेज एंड स्लोप जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन। बेस कॉलिंग्स परफॉर्म होंगी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर से जिसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं रिलेटेड टू एसएनपी एंड सीक्वेंसिंग एनालिसिस। ओवरऑल जो रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन टू लाइट डिटेक्शन टेक्स प्लेस इन 3 to 4 सेकंड्स एट रूम टेम्परेचर। एटीपी सल्फोराइलेज कन्वर्ट करता है पायरोफॉस्फेट टू एटीपी इन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेकंड्स एंड जनरेशन जो लाइट होती है ल्यूसिफेरेज की 0.2 सेकंड्स में होती है। रिमूवल या डिग्रेडेशन जो होगा अनइनकॉर्पोरेटेड या एक्सेस डीएनटीपी का क्रूशल फैक्टर होता है। पायरो सीक्वेंसिंग में न्यूक्लियोटाइड जो रिमूवल होता है 2 डिफरेंट फेज में होता है, एक तो सॉलिड फेज होता है और एक लिक्विड फेज होता है। सॉलिड फेज में यूटिलाइजेशन होता है 3 कपल्ड एंजाइमेटिक प्रोसीजर का विद वॉशिंग स्टेप्स। लिक्विड फेज में कैस्केड ऑफ 4 एंजाइम्स होते हैं विद नो वॉशिंग स्टेप्स। ऑटोमेशन हो गया अभी पायरो सीक्वेंसिंग का माइक्रोफ्लूइडिक फॉर्मेट में। इसका इंटीग्रेशन होता है एमएलसीएल पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग असेंबली सॉफ्टवेयर से, जिससे कि सिग्नल पीक्स को हम प्रेजेंट करते हैं फ्लोग्राम्स में। अप टू 100 बेसिस आर जनरेटेड। न्यू प्लेटफॉर्म में कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है 3 लाख सैम्पल्स तक की जनरेशन हो जाता है 20 to 40 मिलियन बेसिस में। हम कहें तो एंटायर जो डीएनओ में उसकी शेयरिंग करके फ्रैगमेंट्स का लाइगेशन करते हैं एडेप्टर से। फ्रैगमेंट्स की बाउंडिंग होती है बीड से, फेवरेबल होता है 1 फ्रैगमेंट पर बीड। बीड्स की कैप्चरिंग होती है ड्रॉपलेट्स में पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर इन ऑयल में। डीएनए फ्रैगमेंट जो है क्लोनली एम्पलीफाइड होते हैं, एम्बल्शन ऑफ ब्रोकन। कंप्लीट एम्पलीफिकेशन के बाद में हर सिंगल स्ट्रैंड का ट्रीटमेंट होता है। बीड्स का डिपोजिशन होगा पिको टाइटर वेल्स में। हर वेल में कैपेसिटी होती है सिंगल बीट की। फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं सीसीडी कैमरा में प्रोग्राम्स में। लिमिटेशंस भी हैं कि जो लेंथ होती है 300 to 500 न्यूक्लियोटाइड्स वो शॉर्टर होती है 800 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स की, जैसे कि चेन टर्मिनेशन मेथड में है। ये प्रोसेस जो होता है जीनोम असेंबली का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इसमें लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग भी एक उसका एक लिमिटेशन है। इसको हम कई जगह अप्लाई करते हैं पायरो सीक्वेंसिंग को कॉम्प्लेक्स डीएनए स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस के लिए, cDNA एनालिसिस के लिए, म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए, रीसीक्वेंसिंग ऑफ डिजीज लिंक्ड जीन्स के लिए, वायरल टाइपिंग और बैक्टीरियल टाइपिंग एंड SNPs के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।